हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपको नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये पहली बार इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके कई पार्ट्स होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानव अधिकार। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको नई नई लीगल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्लीज़ आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानव अधिकार। तो शुरुआत में कुछ चीज़ें स्लाइड में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होगा। देखिए, ह्यूमन प्लस राइट, मनुष्य का अधिकार। तो ह्यूमन राइट क्या होता है? हर पर्सन का नेचुरल राइट है। इसके दायरे में लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, रेपुटेशन का अधिकार आता है, राइट टू डिग्निटी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिकल, सारे के सारे राइट शामिल हैं। इसका मतलब मैंने कहा कि मानव अधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। तो जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि इसके फादर कौन हैं। तो हम उनका नाम बताना चाहेंगे कि ह्यूमन राइट्स के फादर कौन है, जिनका आप जानना चाहेंगे कि सारा क्रेडिट किसको जाता है। रेने कैसिन नाम है, रेने कैसिन पूरा नाम है सर का। सर रेने कैसिन एक फ्रेंच जूइश जूरिस्ट थे, लॉ प्रोफेसर भी थे और जज भी थे। इसकी स्पेलिंग भी आपको बता दें, RENE, रेने कैसिन, CASSIN, कैसिन। ये फ्रेंच जूरिस्ट और लॉ प्रोफेसर और जज थे। और हम आपको जो इनका बर्थ है, इनके बर्थ को हम क्या मनाते हैं, ये कह सकते हैं, टुडे वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द मैन हु बिकम नोन एज फादर ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हम इस व्यक्ति का जन्म का जश्न मनाते हैं, जिसे मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्हें हम फादर ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं। अब बाहर जूरिस्ट ये हो गए जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की शुरुआत की। इंडिया में अगर बोला जाए तो मैं जस्टिस भगवती का नाम लेना चाहूँगी कि मानव अधिकार के जनक न्यायमूर्ति भगवती ने जुडिशियल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से आजीविका, आश्रय, स्वास्थ्य और पानी के अधिकारों को अदालत द्वारा लागू किए जाने वाले बुनियादी मौलिक अधिकारों में बदल दिया। तो इंडिया की पोजीशन जो है वो जस्टिस भगवती, द फादर ऑफ द ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस थ्रू जुडिशियल एक्टिविटीज, कन्वर्टेड द राइट टू लिवलीहुड, शेल्टर, हेल्थ एंड वाटर इनटू बेसिक फंडामेंटल राइट इन्फोर्स बाय कोर्ट। तो ये आपको मैंने जानकारी दी जो स्लाइड में नहीं थी। मैग्ना कार्टा और ग्रेट चार्टर साइंड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1215 was a turning point in human rights. Among them was the right of the church to be free from government interference, the right of all free citizens to own an inherent property and to be protected from excess taxes. तो 1215 में जो इंग्लैंड के राजा द्वारा हस्ताक्षरित जो मैग्ना कार्टा यह था, वो महान चार्टर मानव अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसे एक मोड़ कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट मोड़, जो ह्यूमन राइट्स के लिए एक स्टेज थी। इसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होने का, चर्च का अधिकार, सभी स्वतंत्र नागरिकों के संपत्ति के स्वामित्व और विरासत के अधिकार और अत्यधिक करों से संरक्षित होने का अधिकार शामिल था। तो चलिए अब आपको डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक पे। मैंने आपको इंट्रो काफ़ी दे दिया जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। United Nations and Human Rights. The Charter of the United Nations does not include a separate declaration on human rights, but human rights are clearly mentioned in many places in the Charter. Human rights were considered necessary for the establishment of organized cooperation between states and for the implementation of the Charter objective of the United Nations. The following reference are found in the Charter of the United Nations regarding human rights. तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकार संबंधी पृथक घोषणा तो शामिल नहीं की गई, लेकिन चार्टर में अनेक प्लेस पर ह्यूमन राइट्स का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मानव अधिकार जो हैं वो राज्यों के बीच में एक संगठित सहयोग स्थापित करने, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऑब्जेक्ट को इन्फोर्स करने के लिए ज़रूरी हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकार के संबंध में कौन कौन से रेफरेंसेस मिलते हैं वो भी आपको मैं बता दूं। स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद है।
In the preamble of the charter, belief has been expressed in the fundamental right of man, in the dignity and importance of human personality, and in the equal right of man and woman. देखिए, चार्टर की प्रस्तावना में ही क्लियर कर दिया गया है कि मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व तथा पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया है। तो प्रियम्बल में ही डायरेक्ट क्लियर कर दिया गया है इस चीज़ को। अब आगे आपको अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द पर्पस ऑफ द चार्टर इज डिस्क्राइब एज फॉलोज: टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स and to promote and encourage fundamental rights without distinction of race, sex, language और religion। देखिए, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत चार्टर का उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि मानव अधिकार के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जाए, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना। तो आप याद करते चलेंगे कि आर्टिकल 1 में दिया गया है। आर्टिकल उसके बाद आप पढ़ें आर्टिकल 13 में, तो आर्टिकल 13 प्रोवाइड फॉर द असिस्टेंस इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज ऑफ रिलीजन बाय द जनरल असेंबली। तो आर्टिकल 13 में भी महासभा के द्वारा कहा गया जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 55 में भी प्रावधान दिया गया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 55 में भी प्रावधान दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन शैल प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन। तो अनुच्छेद 55 भी कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 56 में भी उपबंध है कि all member states shall be entitled to human rights and human rights will give his support to the United Nation organization for the attainment of freedom। देखिए, आर्टिकल 56 डायरेक्टली कह रहा है कि जितने भी सभी सदस्य राज्य हैं मानव अधिकारों तथा मानव स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करेंगे, अपना कोऑपरेशन देंगे, सहयोग देंगे। और आर्टिकल 26 भी यही कह रहा है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू इंक्रीज ए सेंस ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग देयर ऑब्जर्वेशन। देखिए, अनुच्छेद 26 भी कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने तथा उनके पालन के संबंध में सिफारिश करने की व्यवस्था है। आपने जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको बताए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 13, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 26 और चार्टर का प्रियम्बल, सभी का एक ही ऑब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि सभी ह्यूमन राइट्स को इंक्रीज कर रहे हैं और उसका रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पहली बार मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर बल दिया गया। अब यहाँ पर चार्टर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र को मानव अधिकार के संबंध में केवल कहा गया है कि वो प्रोत्साहन दे सकता है, उसे किसी भी कार्यवाही को करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन क्या कर सकता है, कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है। चार्टर के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का आप कह सकते हैं फंडामेंटल फ्रीडम का पूरी तरीके से उल्लेख किया गया है, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। देखिए, वास्तव में कह सकते हैं कि जो चार्टर है इस संबंध में राष्ट्रों के मध्य सहयोग को अधिक आवश्यक मानता है कि भाई एक नेशन दूसरे नेशन के साथ कोऑपरेशन करे। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? देखिए, जाति के आधार पर लिंग, भाषा तथा धर्म के भेदभाव के बिना सब लोगों को मानव अधिकार तथा मूल स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना तथा उनके प्रति सम्मान को की भावना को जगाना। तो ये क्या कर रहा है कि ना कोई धर्म, ना भाषा, ना कोई जाति, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, ह्यूमन राइट का सबको मिलेगा। हम जब जन्म लेते हैं हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। फिर से सुनेंगे आप, ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट एंड फ्रीडम दैट बिलोंग्स टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। देखिए, मानव अधिकार, मूल अधिकार और स्वतंत्रता के ऐसे अधिकार हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को हैं। तो हम जब बर्थ लेते हैं तब से लेकर जब तक डेथ नहीं हो जाती, जब तक हमारी लाइफ रहती है, तब तक ह्यूमन राइट्स के द्वारा हमें इसका ह्यूमन राइट्स मिलते रहते हैं। तो आप ह्यूमन राइट्स को कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो ह्यूमन राइट्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर समय हर कंट्री ने इसे रिकग्नाइज किया। आज कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो ह्यूमन राइट्स को रिकग्नाइज नहीं कर रही हो। तो प्लीज़
इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर सुनिएगा, इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही देंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे इसका सेकंड पार्ट आएगा, जो पूरी तरीके से बताएगा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं पूरा आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नई नई लीगल अपडेट मिलती रहें। और आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू।